आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीते महान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और प्रभु आज आपके वचन पर ध्यान करेंगे। और फिर से मौका दिया है कि प्रभु हम तेरे वचन पर देख सकें और प्रभु इस वचन से हम आशीष प्राप्त कर सकें। पिता जो सुनेंगे, पिता मुझे भी आशीष देना, सुनने वालों को आशीष देना, जो बाद में सुनेंगे उन्हें आशीष देना, उन सबकी मनोकामना इच्छा को पूरा करना। आदर महिमा तुझे देते हैं। हर एक की सहायता मदद कर सको, मार्गदर्शन करें, अपने अनुग्रह दया में हम सबको छुपा कर रखे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का वचन जो पढ़ेंगे हम, जो कि यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा। यशायाह उसका 54 अध्याय और उसकी 4 आयत से मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा और उसकी 10 आयत तक। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा कि तू लज्जित ना होगा, तुझ पर स्याही ना छपेगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगा और अपने विद्यापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगा। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेना का यहोवा है। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी पर महान है। उसका धन्यवाद हो और छुड़ाने। और क्योंकि वह यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो छोड़ी हुई मन की दुर्बलता और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरा परमेश्वर वह वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैंने तुझे रख लिया है। वह मेरी दृष्टि में तू नूह के समय जलप्रलय के समान है प्रभु। और तेरी चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी तेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। तेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा मैं तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और प्रभु कहता मत डर। आज इंसान बहुत डरा हुआ है और अपनी लज्जा के बारे में, शर्म के बारे में मुंह छुपा के बैठा हुआ है। और प्रभु कह रहा मत घबरा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज ऐसा परमेश्वर आपके पास है, मेरे पास है, जो आपसे कहता है मत डर और ना घबरा। और तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा, तू शर्मिंदा कभी नहीं होगा। अरे मैं तो तेरे साथ हूं। मैं तेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरा साथ देने वाला परमेश्वर हूं। काश प्रभु करे ये आपके साथ, मेरे साथ इस वादे को प्रभु पूरा कर दे। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से कहता है मत डर, मैं ना घबरा। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है क्योंकि तू फिर ना लज्जित होगा और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। आज हम बहुत निराशा के साथ गुजर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर शांति नहीं है, हमारे जीवन में घबराहट है। और प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तेरा परमेश्वर कहलाता हूं। हम 7वीं आयत को पढ़े मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और 7वीं आयत में प्रभु कहते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि 6ठी आयत, परमेश्वर का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है और वह सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा। काश प्रभु आपका, मेरा प्रभु कहलाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपका प्रभु कहलाना चाहता है। और जिस प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। आज हम कहते हैं हम घबरा रहे, हमारा बीपी घबरा रहा है, हम बीपी से परेशान हैं। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आपसे कह रहा मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे, दुनिया साथ दे ना दे, सेनाओं का यहोवा जो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं। और वो कह रहा है तेरा मुंह कभी स्याही से मतलब काला नहीं होगा, तेरी बदनामी नहीं होगी। मैं उस बदनामी को आनंद में बदल दूंगा। कितनी बड़ी बात है।
प्रभु बहुत महान है, उसको हम परखें, उसको पहचानें। सच में परमेश्वर हम पर बहुत दया करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर देखिए, जितनों ने प्रभु पर भरोसा रखा, कभी उनका मुंह काला नहीं हुआ, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज प्रभु आपके साथ है तो आपको संसार में कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो कहता मत डर, मत घबरा, और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। अरे मैं तो तेरे साथ हूं। आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। आज कलीसिया आपके साथ हो या ना हो, आपके अपने लोग आपके साथ ना हो, लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु आज हमारे साथ, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। कितनी बड़ी बात प्रभु हमसे कहता है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु हमसे बड़ी बात करता है, हमेशा हमसे बहुत कहता है, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगा। आज हम अपने श्रम के मारे हम अपना मुंह छुपाए बैठे हैं, लोग हमें गलत निगाह से देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। आज प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन के अंदर, लोगों ने प्रभु के सेवकों के ऊपर बड़े एलिगेशन लगाए, बहुत से बातें उनके ऊपर शर्म के, ताकि वो खुदा का काम छोड़ दें, लेकिन प्रभु का काम वो करते रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को बड़े ईमानदारी के साथ करने वाले बन सकें। और प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, फिर तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा, तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रभु आपके साथ, मेरे साथ है, मेरी अगुवाई करे। आइए हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु का वचन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। और यहाँ पर देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। उसने क्या सपना देख लिया, उसको बहुत शर्मिंदा उठानी पड़ी होगी यूसुफ को। उसने अपने भाइयों से शेयर किया सपने का कि मैंने एक सपना देखा है, मैंने दूसरा सपना देखा है। और उन्होंने उसे गड्ढे में डाला, उसकी लज्जित करना चाहा, लेकिन प्रभु ने उसकी लज्जितता को, उसके कालेपन को, प्रभु ने उसको आनंद में बदल दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसकी 24वीं आयत को पढ़ें, यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था और उसको कुछ जल न मिला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ। अगर हम उसकी 37 की 5वीं आयत को पढ़ें, यूसुफ एक ने सपन देखा और ऐसा पूरा खड़ा हो गया और पूरा उसके चारों ओर घेरे हुए था। उसकी 10वीं आयत, सूरज चांद सितारे उसको रमत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ को के भाइयों ने उसके साथ बदनामी करी, उसकी आलोचना करी, उसको गड्ढे में भेज दिया, उसे लज्जित किया, उसके कपड़े उतार लिए, उसे 20 चांदी के सिक्के में भेज दिया। लेकिन वो प्रभु के साथ चलता था, इसलिए प्रभु कहता मत डर, मत घबरा, तेरी जवानी में तू लज्जित हुआ है, उसको मैं आनंद में बदल दूंगा। आज आपको लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, आपका प्रभु आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, जो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं तेरी बदनामी को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हूं। और कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। आज देखिए, आज आपसे अपनापन महसूस करोगे। प्रभु कह रहा है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं, तेरी हर परेशानी में से तुझे मुक्त करने वाला परमेश्वर हूं। तू शर्मिंदा से मत शर्मा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ को लोग, उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। मिस्रियों ने उसे, व्यापारियों ने उसे मिस्री के घर में भेज दिया, यहां तक कि यूसुफ के ऊपर बड़ा ब्लेम लगाया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, अपनी पत्नी की बात सुनकर उसके स्वामी ने उसको क्या करा, बंदरगाह में डाल दिया। मेरे प्यारे,
एक पहाड़ पर पहाड़ टूटता चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ के संग परमेश्वर उसके साथ उसकी अगुवाई करता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम आज अपनी बदनामी की वजह से, अपने शर्मपन की वजह से, लज्जत की वजह से घबराए हुए हैं। हम अपना बीपी बढ़ाए हुए हैं। और परमेश्वर कहता मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरी बदनामी को दूर करने वाला परमेश्वर हूं। तुझे आनंद देने वाला परमेश्वर हूं। मैं उठाने वाला परमेश्वर हूं। तेरे जीवन में खुशी भरने वाला परमेश्वर हूं। तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यूसुफ, तुझे कभी लज्जित नहीं होगा। मैंने तो तुझे सपने दिखाए हैं। मैंने तेरा भविष्य देखा है। तेरे भविष्य के बारे में मैं जानता हूं। तुझे अगर किसी ने दोष लगाया है, लज्जित मत होइए मेरे प्यारे भाइयों। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर बड़ा आनंद रखिए। और प्रभु कहता मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। आज हम लोगों का सहारा ले रहे हैं, जो एक घास के समान है, एक फूल के समान है, एक बूंद के समान है, भाप के समान है, जुड़ जाएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। तुझे कभी घबराना नहीं पड़ेगा। तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरी रास्ते की सारी परेशानी, सारे दुखों को दूर कर दूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ जेल खाने में है। दरोगा ने देखा कि प्रभु को इसके साथ रहता है। कितनी बड़ी बात है। और लिखा है कि प्रभु ने दरोगा को बड़ी आशीष दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भूल जाते हैं। आज हमने ऐसे लोगों का चुनाव कर लिया है जो जिनके साथ परमेश्वर नहीं है। ऐसे लोगों को चुन लिया है जो बटरिंग कर रहे हैं। हम उनको अपना अच्छा समझते हैं। उनसे सावधान हो जाइए। उनसे आप पहचानिए कि कौन परमेश्वर के साथ है, कौन परमेश्वर के संग नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में देखते हैं, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया दरोगा ने। अगर हम 41वें अध्याय की 40 और 40वीं आयत को पढ़ें तो फिरौन के राजा ने कहा हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके पास प्रभु का आत्मा रहता है। और उसकी लज्जतपन को दूर करा प्रभु ने। फिरौन कहा सच में तो प्रभु का जन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज के ज़माने में ये वाली बात होती, यीशु को किसी को गड्ढे में डाल देते या किसी को बेच देते तो बेचारा शर्म के मारे मर जाता। जेल खाने में डाल देते, शर्म के मारे मर जाता। लेकिन यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। लास्ट में हम देखते हैं यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। आई हम प्रभु, अब अपनी बेइज्जती को न से डरे, अपनी बदनामी से न डरे। हम हमारे ऊपर कितना भी दोष लगा रहा है उससे न डरे। आपका प्रभु आपसे कह रहा है, मेरा प्रभु आपसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है मत डर, मत घबरा। तो अपनी जवानी की लज्जत से मत परेशान हो, शर्म से मत परेशान हो। तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा। भजन संहिता 37 में कहता है जितने उसकी ओर देखते हैं, भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 34 की 5, जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वो कभी लज्जित नहीं हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ रहना चाहता है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी आपको परेशान नहीं होने देगा। कितनी बड़ी बात कहता है, मैं तेरे साथ हूं। देखिए आज प्रभु आपके साथ है। कह रहा है मत घबरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम घबराए हुए हैं, आज हम परेशानी में हैं, आज हम बड़े दुख में हैं, आज हम बड़े संकट में हैं। और प्रभु आपसे कह रहा है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। जहां जा तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तेरे साथ चलूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता मत घबरा, मत डर। जब प्रभु हमारे साथ है क्यों डरे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों अपने श्रम के कह रहा है तुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अरे मैं तो आपके प्रभु, देखिए यूसुफ की लज्जतपन को उसने दूर किया। जो उसको लोगों ने गड्ढे में डाल दिया, उसको मिस्र के देश में जाकर बेच दिया गया।
जेल खाने में चला गया, प्रभु यीशु मसीह ने पल भर में के अंदर परमेश्वर ने उसकी बदनामी को दूर कर दिया और मिस्र का राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपकी मेरी अगुवाई करना चाहता है। हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, डैनियल के लोगों ने इस डैनियल की बड़ी बुराई करी और इतनी बुराई करी कि उसको शेर की मान में जाने के लिए तैयार है डैनियल। और सोचते हैं सब लोग उसकी इतनी बुराई करी, इतनी चुगली करे, और सब जानते कि डैनियल के अंदर एक खूबी है, वो अपने 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करता अपने परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर की ओर देखता है। और हम देखते हैं राजा उसको बचाने की बड़ी योजना करता है। मैं पढ़ना चाहता हूं डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वें। तब वे लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसको विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। मेरे पहले कोई दोष नहीं था डैनियल के अंदर, बस डैनियल को बर्बाद करने के लिए, उसकी बदनामी करने के लिए एक आज्ञा बना ली गई कि सब राजा की मूर्ति की पूजा करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जो आज्ञा थी, लेकिन डैनियल ने अपना सिर नहीं झुकाया। आज मैं और आप होते तो अपना सिर झुका देते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम 6ठी आयत को पढ़ें, 6ठे अध्याय, तब राजा ने आज्ञा दी कि डैनियल को लाकर सिंहों के म्यान में डाल दिया जाए। उस समय राजा डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। जब डैनियल को शेर की मान में डाला गया होगा, जो चुगली करने वाले लोग होंगे, जो बदनामी करने वाले लोग होंगे, जो डैनियल को बेइज्जती करने वाले लोग थे, लज्जित करने वाले लोग थे, डैनियल की कहानी खत्म नहीं है, कहानी तो अब शुरू हुई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम शर्म के मारे प्रभु का काम बड़ी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, और प्रभु कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करने के लिए तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है मत डर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल को शेर की मान में डाल दिया, लोगों ने बड़ा जश्न बनाया होगा, लेकिन डैनियल कोई पाप नहीं किया। और प्रभु कहता है तू अपनी जवानी की लज्जत को भूल जाएगा, अपने सरपन को भूल जाएगा, तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कब तक छुप के रहोगे? आप अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह में बना लो। और यीशु मसीह यूहन्ना 15 में कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो तुमको चाहो परमेश्वर तुम्हें देगा। आइए मैं और आप परमेश्वर से मिल जाएं, परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ लें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लें। और प्रभु कहता, कितनी बड़ी बात कहता है, मत घबरा। आज हर व्यक्ति घबराया हुआ है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, लेकिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु कह रहा है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत डर, मत लज्जित हो, मत घबरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 54 की 5 आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा, मत डर, तेरी आशा कभी ना डूबेगी, मत घबरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम तीनों चीज़ों से पीड़ित हैं। मैं घबराया हुआ हूँ, मैं डराया हुआ हूँ, और मैं क्या है, मेरी आशा टूट रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे काम कुछ नहीं बन पा रहे। आज प्रभु आपसे मुझसे कह रहा, मत डर, मत घबरा, और तेरी आशा कभी ना टूटेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आगे प्रभु कहता है, तेरा तुझ पे स्याही ना लगाई जाएगी, मतलब कालापन, कोई दोष न लगाएगा, तेरा मुंह कभी काला ना होगा, तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग आपकी तारीफ करेंगे। यूसुफ के बारे में कहा गया होगा, डैनियल के बारे में कहा गया, शेर की मान में डाल दिया गया, यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया, लेकिन पता जो हमारे लिए प्रभु सोचता है वो उत्तम सोचता है, जो हमारे लिए प्रभु करता है उत्तम करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, मेरे और आपके लिए, और कह रहा है मत डर, मत घबरा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी।
आइए हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस धरती पर घबराया हुआ हूँ, मेरी बदनामी बहुत हुई है, उस बदनामी को दूर करिए प्रभु जी। और प्रभु आपसे कहेगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी अगुवाई करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु करे प्रभु आपके साथ चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, एक आयत को पढ़ लें, फिर आगे हम चलेंगे। यहोशू उसकी 5वीं आयत और उसकी पहले अध्याय की 5वीं आयत को पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे त्यागूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। काश प्रभु करे। वही प्रभु कह रहा, मत डर, मत घबरा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। आज हमारी आशा टूटी हुई है। आज मैं घबराया हुआ हूँ, आज मैं डरा हुआ हूँ इस संसार में। और प्रभु कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भजन संहिता 25 को देखें। भजन संहिता 25 और उसकी दूसरी तीसरी आयत। भजन संहिता 25 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। भजन संहिता 25 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पर, प्रभु जी मुझे धरती पर लज्जित मत होने देना, क्योंकि तुम मेरी आशा हो। तुम मुझसे कहते हो मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, तू ना डरेगा। प्रभु आज आपसे कह रहा है मेरे प्यारे। 30 आयत, प्रभु जितने तेरी बाढ़ जोतते हैं उन पर कोई लज्जित न होगा। और विश्वास आज जो उसके ऊपर बाढ़ जोतते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगा। डैनियल ने प्रभु के पर बाढ़ जोती। शद्रक मेशक के लोगों ने बुराई करी, प्रभु को उसको उनकी चुगली करी, लेकिन प्रभु वो कहते हैं, राजा से कहते हैं, चैलेंज कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर तुझे इस काम से हमें बचा सकता, तेरे हाथों से इस आग से हमें बचा सकता है। लेकिन राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा भयभीत हुआ, बड़ा डरा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल प्रभु के शद्रक मेशक प्रभु के राजा के सामने खड़े रहे। उन्होंने कहा कि इसे 7 गुना कर दिया जाए, और लोगों ने इसे चुगली करी, बड़े शर्मिंदा होंगे वहां पर खड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं वो तीनों लोग, चौथा एक प्रभु था जो उसे बचाने के लिए आ गया, और प्रभु ने उससे कहा, मत डर, मत घबरा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और अपनी बेइज्जती से घबराए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, मत डरो, मत घबराओ। मेरे प्यारे भाइयों, मत घबराओ, ना हमारी आशा टूटेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ ये वाचा भरना चाहता है। आज हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और अपने आशा के बारे में सोचते रहते हैं, बुढ़ापे के बारे में सोचते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। प्रभु कहता, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शद्रक मेशक निकल कर आए आग में से। सच में कितना परमेश्वर है कि प्रभु उनका हुआ है। डैनियल को शेर की मान में से निकाल लिया गया, और राजा कहता है, सच में इनका परमेश्वर जीवित है। वही आपसे कह रहा, मुझसे कह रहा है, मत डर, मत घबरा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु की कभी आशा ना टूटी, ना ही उस डैनियल की टूटी, ना शद्रक मेशक की टूटी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ना ही हमान ने, ना मोद्रक की कभी आशा टूटी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम एस्तर की पुस्तक को देखें, एस्तर की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी दूसरी आयत, और हम देखते हैं 3री और 4थी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा, देखिए दूसरी आयत, मोद्रक ने ना तो झुकता था और ना उसको दमन करता था। हमान बड़ा गुस्से में था। मेरे प्यारे भाई, बड़ा जलन रखता था मोद्रक से कि मैं इसे फांसी के खम्भे पर टांग दूंगा। लेकिन प्रभु का दास मोद्रक परमेश्वर पर भरोसा रखता था। हमान ने यहूदियों को नाश करने के लिए मेरे प्यारे आज्ञा ले ली थी, उनको मैं बर्बाद कर दूंगा। चांदी भर दी थी, आज्ञा का पत्र ले लिया था, लेकिन प्रभु ने
मोदक की कभी आशा को नहीं तोड़ने दिया। अगर हम देखते दूसरे अध्याय की 30वीं आयत में उन्होंने मोदक से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? उसने कहा होगा, पहला हुक्म में तू अपने परमेश्वर के सामने ना तो उसका आदर करना, ना किसी के सामने घुटने टेकना। आज हम क्या सिजदा कर देते हैं, बटने में उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, लेकिन मोदक ने ऐसा ना करा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो हामान ने देखा कि मोदक नहीं झुकता है और ना उसको दंडवत करता है, बहुत ही क्रोधित हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही क्रोधित हुआ। अगर हम 6ठे अध्याय को पढ़ें और उसकी 14वीं आयत, तो मोदक ने 50 हाथ फांसी का खम्मा उसके लिए बना दिया। और सवेरे राजा ने मोदक के बारे में कहा कि हामान से कहा, भाई एक व्यक्ति है, क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हामान सोचा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। अगर हम उसकी 16वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ से लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तो उस ऐसे सवेरे राजा के सहन कहने लगा, उस पर मोदक लटका दिया जाए। तब राजा ने आनंद के भोज में जाना था, इस बात से प्रसन्न होकर हामान से वैसा ही फांसी का खंभा बनाया। 6ठी आयत को हामान ने यह सोचकर कि मुझ पर अधिक राजा किस पर विरोध पर शिष्टा करना चाहता है। और आगे हम देखते हैं 8वीं आयत, उसके लिए राजवस्त्र बनाए जाएं, राजा पहनता है, और घोड़ा उस पर सजाकर सवार कराया जाए, उसे सोने का राजमुकुट पहनाया जाए। मेरे प्यारे भाई, वो हामान ये सोच रहा था मुझे मिल जाएगा, मैं उस राजा मुझे पहनाएगा। लेकिन राजा ने कहा, नहीं नहीं, इसको तू मोदक को पहना और एक भी रत्ती कम मत होने देना, जो जो तूने कहा उसे कर। हामान शर्मिंदा हो गया। फांसी का खंभा बना लिया महाराज ने। मेरे प्यारे, आपके लिए कोई भी गड्ढा खोदे, हम लोग कहते हैं जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा वो उसी में गिरेगा, लेकिन हम बस बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। हामान ने मोदक को चढ़ाने के लिए, फांसी पे चढ़ाने के लिए, और प्रभु कहता है तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा लोगों के बीच में, मैं तुझे कभी परेशान नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी घबराने मत दूंगा। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी अगुवाई करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे, आप मोदक से पूछिए क्या बीती होगी, और सब लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाते होंगे, सब उसके साथ कहते होंगे, तेरे वजह से सारे यहूदी मारे जाएंगे, तेरे वजह से सारे लोग नाश होंगे, सारे बच्चे नाश होंगे, तेरे द्वारा से हमारे बच्चे नाश होंगे। लेकिन मोदक खुदा पर भरोसा रखता है। और मैं फिर कहता, भजन संहिता 34 की 5, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। आइए मैं और आप प्रभु की ओर देखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को पुकारने वाले बन सकें। अगर हम, लिखा है उसके 12वीं आयत, अगर हम हमारे एस्तर की कहानी को पढ़ें, एस्तर की किताब, वहाँ पर लिखा, वो जब निराश होकर अपने घर में गया तो वहाँ पर हम देखते हैं, मुँह जवानी बताना चाहता हूँ, उसकी बीबी और बच्चों ने कहा, अगर वो यहूदी है तो तू उसके सामने हमेशा शर्मिंदा होगा। आमीन। अगर हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो हम लोगों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ है। और हम देखते हैं वो निराश होकर चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो उसने उसके लिए फांसी का खंभा बनाया था, वो उसको उसी पर उन्होंने चढ़ा दिया। वो हामान उस पर फांसी के खंभे पर चढ़ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लास्ट में हम देखते हैं, अब समय नहीं है मेरे प्यारे भाइयों लोगों, यीशु मसीह के बारे में लोगों ने उसको 30 चांदी के सिक्के में हृदय स्क्रूति पकड़वा दिया और सोचा कि अभी खत्म। लेकिन यीशु मसीह के कपड़े तक उतरवा लिए गए, उसे नंगा कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन हम देखते हैं यीशु का नाम आज दुनिया में है, कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें, प्रभु के साथ अपना जीवन को जोड़ने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। हम रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय
रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय हम देख कर इस आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि पवित्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित न होगा। मेरे प्यारे भाइयों, डैनियल ने प्रभु पर विश्वास किया, यूसुफ ने प्रभु पर विश्वास किया, मोदरक ने प्रभु पर विश्वास किया, और हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने विश्वास किया, उसने चंदे पे विश्वास किया, पैसे पे विश्वास किया और शर्मिंदा हुआ, जाके फांसी लगा ली। पौलुस कहता है जो उस पर विश्वास करता है, इसलिए प्रभु कहता है मत डर, मत घबरा, तेरी आशा कभी ना टूटेगी। आइए हम प्रभु पर विश्वास करें तो हमें कभी लज्जित न होना पड़ेगा, और प्रभु हमारी बदनामी को आनंद में बदल देगा, हमारे दुख को आनंद में बदल देगा, हमारे जीवन में शांति ले आएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, जो कह रहा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे मैं आनंद दूंगा, तेरे दुखों को दूर करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचे बढ़ाएं, हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें, नामो नाम आशीष दे, हर एक के साथ सबको संभालिए, जो आप सुनेंगे उनको आशीष दो, सुन चुके उन्हें आशीष दे, हर एक की साथ यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।